अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद आरिफ एक और ब्लॉग के साथ आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके। साथ में मेरे हैं पुराने दोस्त मिस्टर सरताज ख़ान, जो कि ड्राइव करते हैं XUV 700 और इनको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस करीब अप्रोक्स है 15 से 20 साल का अप्रोक्स। कितना भाई साहब, दुबई में कितना चला के आए हो? 5 साल दुबई में, और इंडिया में यहाँ 10 साल से गाड़ी राइड कर रहे हैं। व्यू की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू है। हरे हरे पहाड़, छोटे छोटे टीले टाइप के जो देख रहे हैं, ये आप इस समय जो पहाड़ देख रहे हैं ये धुले के एरिया में आता है। ये जिला धुला लगता है, धुलिया बोलते हैं कुछ लोग उसको, धुलिया के नाम से भी जानते हैं। सौंदर्यता में महाराष्ट्र अच्छी प्रकृति बिखेरता है। और हाईवे की बात करूं तो अभी हम लोग चल रहे हैं NH52 से। NH52 आपका भोपाल से आता है और मुंबई को जाता है। इसको भोपाल मुंबई एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है, वो रोड भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट मुंबई को कनेक्ट करता है। हमको इससे रास्ता कनेक्ट करना है। धुले से हमें जाना है बिटकिन, और बिटकिन आता है जालना के पास पड़ता है बिटकिन। हमें बिटकिन में जाना है। बिटकिन में DMIC का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें उसके रिगार्डिंग जाना है अपनी एक और नई कंपनी के साथ में, आरिफ बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज करने के लिए। रोड की विशेषताएं अगर आपको बताऊं तो ये टोटल 4 लाइन रोड है। सॉरी, टोटल 4 लाइन रोड है। और इस पर अगर पास की बात करें तो आप प्लीज़, जो नितिन गडकरी जी ने जो एक पास इशू किया है 3000 रुपये का, जिसमें आप 200 ट्रिप आपको 200 ट्रिप मिलेंगी, या 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, या इन दोनों में से जो भी आप पहले पूरा कर लो। उस पास का यूज़ करेंगे तो इस वाले टोल पे आपको 0 रुपये लगेगा। ये वाला टोल सिर्फ आपको उस 200 रुपये में ही कंप्लीट करने को मिलेगा। जैसे कि मेरा अभी देखो कोई टोल पड़ता है तो उसमें मैं कवर करूँगा। जैसे कि मेरे पास है ऑलरेडी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा राजमार्ग करके, उस एप्लीकेशन का नाम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये राजमार्ग एप्लीकेशन है। इसमें मेरा पूरा डाटा आएगा, ये कितना स्पीड, ये सब टोटल दिखाएगा कि स्पीड कितनी चल गई। 80 की स्पीड से गाड़ी ऊपर क्रॉस करेगी, मतलब ये फ़ोन जो है इस गाड़ी से कनेक्ट है। जैसे 80 की स्पीड से गाड़ी करेगी तो ये एप्लीकेशन खुद दिखा देगा कि आपकी गाड़ी 80 से ऊपर जा रही है, एक अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और पास की बात करें तो मेरा एनुअल पास ऑलरेडी बना हुआ है, और इसमें मेरा दिख रहा है कि अब तक मैं 10 एंट्री को क्रॉस कर चुका हूँ। 190 एंट्री अभी मेरे पास रह गई हैं। ये पास सिर्फ और सिर्फ NH पे वर्क करता है। बाकी स्टेट हाईवे हो गया, जो स्टेट हाईवे रोड रहते हैं उन पे आपका फास्टैग लगेगा, जो कि आपको ये शो कर रहा है, ये फास्टैग लगा हुआ है। फास्टैग का पैसा इससे कटेगा और NH का पैसा आपका पास से कटेगा, चाहे वो कितने रुपए का क्यों नहीं चाहिए, चाहे वो 2000 रुपये का अगर एक तरफ से लग रहा है तो आपका ये पास वैलिड है। मैं तो ये बोलूँगा ये पास ही बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस रूट पे बहुत सारे टोल्स पड़े हैं जिनका किराया 100 120 रुपये एक तरफ का था, 170 रुपये था। तो वहाँ पे हमारा सिर्फ 0 लगा है, सिर्फ 3000 रुपये। सोचने वाली बात है कि अगर अपन मान लो सफ़र करते हैं मुंबई का, तो आपका आराम से 2000 से 2200 के अराउंड में आपका जो है टोल चला जाता है। और यहाँ पर पास ही आपको मिल रहा है, 200 ट्रिप का पास मिल रहा है। और 200 ट्रिप आपकी बहुत होती हैं भाई साहब। 200 ट्रिप का मतलब अगर एक पास को आप 100 रुपये भी पकड़ते हैं एक टोल को, क्योंकि कोई भी टोल आप जानते हैं 70-80 रुपये से नीचे है नहीं, कहीं तो 120 रुपये 150 रुपये भी ये लोग वसूल कर लेते हैं। रोड भी खस्ता है ही। अगर हम 100 रुपये भी नॉर्मल पकड़ लेते हैं तो 200 टोल का कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। और माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा पास ये जनरेट कर दिया है लॉन्ग रूट पे चलने वालों के लिए। हम लोग लॉन्ग रूट पे वाले हैं, लॉन्ग रूट वालों के लिए ये पास बहुत अच्छा है। चलें तो 100 दिन, ना चलें तो 9 दिन वाला हिसाब वो है कि अगर आपके पास है तो आप नो टेंशन होकर कहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट हाईवे को लेकर चलेंगे, जैसे आप स्टेट हाईवे बोले तो आप MP टू महाराष्ट्र घुसेंगे तो स्टेट हाईवे लगेगा। तो स्टेट हाईवे में अगर आप जाएंगे
स्टेट हाईवे रोड को यूज़ करेंगे तो आपको फास्ट टैग का पैसा देना पड़ेगा, जो भी उसका फेयर रहेगा। ये पास आपका फास्ट टैग, ये पास आपका स्टेट हाईवे को नहीं अप्रूव करता है। ये सिर्फ NH के लिए बना है, नेशनल हाईवे के लिए आप पे पैसा लगेगा, तो इससे नहीं कटेगा। एंट्री क्रॉस हो जाएगी, एक एंट्री जाने की और एक एंट्री आने की, उनको दोनों को लगा के वो आपका जो है एक एंट्री बनेगी। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, मुझे तो अच्छा बेनिफिट मिला इससे। अगर आप भी लंबे रूट्स पे चलते हैं भाई, दिल्ली मुंबई आगरा बरेली ऐसे चलते हैं, बड़े बड़े रूट्स पे जाते हैं, कन्याकुमारी, तो आपके लिए पास वैलिड है, अच्छी चीज़ है मतलब एक हिसाब से। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो हमें अब तक हमने 10 टोल क्रॉस करे हैं, अब तक हमारा 1000 रुपये का टॉप ऑफ इट हो जाता है ना भाई। 1000 रुपये पूरे निपट जाते हैं आराम से। 10-5 में बहुत खर्चा आया होगा हमारा, तो 250 या 300 रुपये आया होगा, 300 रुपये मान लो, मतलब 200 एंट्री दी हैं। 200 एंट्री का मतलब ये हो गया 3000 रुपये में 15 रुपये टोल पड़ा। तो कहने का मतलब पास के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें अब तक 150 रुपये हमारे वॉलेट से कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 पास मतलब 10 टोल को क्रॉस किया है। और अगर वैसे नॉर्मल कैश की बात करें तो अब तक 1000 रुपये आराम से निपट जाते हैं। जो सफ़र हमने किया है, क्योंकि हम 650 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, अब सफ़र हमारा रह गया है 130 किलोमीटर। तो कहने का मतलब हमने आराम से 480-90 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया है, तो उसमें हमारे 1000 रुपये बहुत आराम से नॉर्मल वे पे निपट जाते हैं। लेकिन ये पास की बदौलत हमारे वॉलेट में अभी मैं आपको टोल दिखा दूँ। मेरा टोल की बात करूँ तो टोल में मेरा कितना बैलेंस रह गया है जी पे, फास्ट टैग ये फास्ट टैग की बात करूँ, देखिए भाई ये मेरा फास्ट टैग है, इसमें 1001 रुपये दिखा रहा है। 1001 रुपये इसमें मेरा रह गया है, इसमें कि मेरा 1140 रुपये था। तो एक ही स्टेट हाईवे कनेक्ट किया है हमने, जो यूपी से आता है MP के लिए, उसी पे हमारा कटा है ये पैसा। बाकी हमारा इस सब जगह ये हमारा टैग ही काम कर रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आप लंबे रूट पे चलते हो तो ये टैग आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट का काम करने वाला है। अभी हमको निकलना है यहाँ से, क्या नाम है, बिडकिन से जाएंगे हम महबूब नगर, जो कि आता है तेलंगाना में। तेलंगाना के टोल बहुत कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ हमारा ये काम करेगा। तेलंगाना में मोस्टली जो है NH ही प्रोजेक्ट निकलते हैं। अब व्यू की बात करो तो कितना प्यारा व्यू है वो आप सामने से देख सकते हैं। जब मुझे आपको फ़ोन पे इतना अच्छा लगता होगा, तो मुझे सामने से कितना प्यारा व्यू फील आता होगा। सामने देखिए वो जो दिख रहे हैं ना, वो ऊंचे ऊंचे वो पहाड़ हैं, जो कि बिडकिन महाराष्ट्र में पड़ते हैं, के क्षेत्र में आते हैं। ये आपके धुले रोड पे पड़ते हैं। ये धुले से हम क्रॉस कर चुके हैं। धुले को 50 किलोमीटर अप्रॉक्स क्रॉस कर चुके हैं। जब धुले से हम चले थे तो 168 किलोमीटर था, अभी 126 किलोमीटर हमारी रनिंग हो गई। तो कहने का मतलब हम जो है 40 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं धुले के लिए, 42 किलोमीटर। भाई यहाँ पर प्रकृति नेचुरलिटी की बात करें तो बहुत ग्रीन है, मतलब अच्छा है यहाँ पे, रहने के लायक है, मतलब अच्छा वातावरण है। बाहर की टेम्परेचर की बात करें तो बाहर का टेम्परेचर हो रहा है गाड़ी में अभी 31, आप देख सकते हैं ऊपर जो टेम्परेचर आ रहा है ये आपका 31 है। और गाड़ी के टेम्परेचर की बात करें तो गाड़ी का टेम्परेचर हमारा है अभी 23 का। मतलब बाहर का व्यू भी, अगर आप AC आपकी वर्क नहीं भी कर रही है तब भी बाहर का व्यू अच्छा रहेगा, ठंडा व्यू रहेगा आपका बाहर का होने वाला है। ये ब्लॉग से मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप किसी भी रोड पे, जैसे आप देखिए अब ये बाइक चला रहा है बंदा, जैसे कि आंटी अंकल या ये बच्चा जा रहा है बाइक लेके, देखो ये लहरें सांप बना रहा है सांप। लेकिन अगर ये इस पे चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चला सकता है। लेकिन अगर ये इस पे आके इसका एक्सीडेंट इस वाले रोड पे, इस वाले पार्ट पे होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कार नहीं है, ना कार है ना ट्रक है, क्योंकि ये इसकी लाइन ही नहीं है, इसकी लाइन वो वाली है। वैसे लाइन की बात करें तो इसकी लाइन ये वाली है, ये छोटी वाली जो चल रही है, लेकिन ये इस पे चल रहा है तो ये मौत को छू के टक से वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस पे चलेगा तो वापस ही नहीं आएगा, इस पे तो टक से वापस आ भी जाएगा, इस पे तो वापस ही नहीं आएगा। क्योंकि इस पे अगर आप इंसिडेंट होता है तो इस पे चलने के लिए किसी भी गाड़ी की, किसी भी कार की स्पीड
अगर रोड खाली है तो 100 आदमी आराम से चलाता है। तो वो इसको अगर पकड़ के, हाईवे पर पकड़ने की बात तो सिर्फ टोल पे आती है, टोल पे पकड़ा जा सकता है, लेकिन गाड़ी इसको उड़ा के उड़ी जाएगी। तो इस पे प्लीज़ कोई भी बाइक वाले हैं भैया तो इस वाले रोड पे ना चला करें प्लीज़। आपकी जो रास्ता गवर्नमेंट ने दी है आप इस पे चलें, लेफ्ट वाले पे चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट वाले पे चलेंगे तो भाई आप अपनी जान माल के जिम्मेदार आप खुद रहेंगे भाई। आप इस पे ना चला करें। अब मैं 4 लेन की बात कर लूँ और हाईवे 6 लेन की बात कर लूँ तो क्या होता है, जो NH रहता है, NH आपका 4 लेन होता है, लेकिन इसको किसी ब्रिज पे कहीं से क्रॉस करते हैं, कोई अंडरपास दिया जाता है तो वहाँ पर इसको 6 लेन कर दिया जाता है। कोई ब्रिज आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये 4 लेन है, इस पे आपके कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी सब जायज़, सब चल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, मेरी बातों को समझिए, कुत्ता बिल्ली पे लेके मत जाइएगा। मेरे कहने का मतलब बाइक हो गई आपका, ये इलेक्ट्रिक रिक्शे हो गए, आपके टेम्पू हो गए, आपके कहने का मतलब ये हल बैल भी हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली हो गए, तो इस रोड पे आपके सब चल सकते हैं बिकॉज ये NH है। NH 4 लेन पे सब चल सकते हैं। लेकिन जहाँ 6 लाइन आ जाता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार हो गया और ट्रक हो गया, मतलब जो बड़े वाहन LCV करके जो वाहन होते हैं वही सफ़र कर सकते हैं। बाइक इस पर अलाउड नहीं रहती हैं जो एक्सप्रेस पे होते हैं, जो 6 लाइनों पे होते हैं। लेकिन 4 लाइन जो रहता है, जो NH से निकल के जाता है, अब जो आने वाले टाइम में जैसे अगर ये 6 लाइन बन जाता है तो इसको एलिवेटेड 6 लाइन बोला जाएगा और ये अपग्रेड हो जाएगा। इसका नाम जो रखा है, जब इस पर काम चलेगा तो इसका काम रहेगा NH 52 अपग्रेडेशन, 4 लाइन अपग्रेडेशन टू क्या नाम है 6 लाइन। और भाई लोग, नायरा पेट्रोल पंप या जियो पेट्रोल पंप से प्लीज़ डीजल पेट्रोल ना भरें, ये आपकी मार देते हैं और ना ही डीजल अच्छा देते हैं। डीजल में 20% कुछ मिलावट आ रही है केमिकल की, वो मुझे पता नहीं है। मैंने एथनॉल, सॉरी मेरे दोस्त को याद रहा, उसमें एथनॉल की मिलावट आ रही है डीजल के अंदर। तो भाई प्लीज़ अगर आप डीजल भरवाना है तो वो हमारी हम जो भी डीजल भरवाते हैं हिंदुस्तान या भारत पेट्रोलियम से ही भरवाते हैं। जियो और नायरा, इन पंप से आप डीजल ना लें क्योंकि ये आपकी गाड़ी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है भाई। इसमें एथनॉल की मात्रा होती है। अगर आपको हमारी बात पे, हमारी वीडियो पर एवरेज भी कम देती है और आपको हमारी बात पर ट्रस्ट ना हो तो प्लीज़ एक बार आप डीजल लेके 1 लीटर डीजल भरवाएं और उसको अपने किसी लेबोरेटरी में जाकर चेक करा लें। आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे भाई सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। अपनी गाड़ी में चला के देख ले, अपनी गाड़ी पे चला के देख ले, माइलेज से आपको पता चल जाएगा। देखो भाई, क्योंकि अब देखो आपके सामने मेरी गाड़ी का माइलेज है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो 18 का माइलेज मेरी गाड़ी दे रही है। अगर देखो गाड़ी की स्पीड भी आप देख सकते हैं, 88 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और 18 का ही माइलेज दे रही है। अभी गाड़ी रेंज 27 किलोमीटर रह गई है। अभी 27, देखो मैंने इसमें डीजल भरवाया था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे, करीब में 800 किलोमीटर गाड़ी 750 किलोमीटर के अप्रॉक्स में गाड़ी चला चुका हूँ। 27 किलोमीटर और चल जाएगी तो 780 किलोमीटर हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए भैया, 780 किलोमीटर को भाग दे दीजिए। 50 लीटर डीजल लिया था मैंने, मेरे पास पर्ची भी पड़ी होगी, यहीं कहीं पर्ची होगी उसकी, देखो यहीं कहीं पर्ची होगी, मैं आपको पर्ची भी दिखा दूंगा।